एक समय की बात है, नागलोक के राजा बासिक का मन एक दिन शिकार पर जाने का हुआ। राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल में पहुंच गए। लेकिन इत्तेफाक से पृथ्वी लोक के राजा पारिक भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए मौजूद थे। कुछ समय बाद राजा बासिक को शिकार के लिए एक हिरण उछल कूद करता हुआ दिखाई देता है। राजा बासिक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी लोक के राजा पारिक का ध्यान भी उसी हिरण पर जाता है और वह भी अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा देते हैं, यानी दोनों राजा एक ही हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक हिरण तो झाड़ियों में छिप गया, लेकिन दोनों राजा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों राजाओं की हंसी छूट जाती है, क्योंकि दोनों ही राजा हिरण का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। दोनों राजा अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर कुछ विचार विमर्श करने लगते हैं। राजा पारिक बोलते हैं, राजन क्षमा करें, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है। कृपा आप अपना परिचय दे, आप कौन है और कहां से आए हैं? राजा बासिक बोलते हैं, राजन मैं नागलोक का राजा बासिक हूँ और आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। कृपा आप भी अपने बारे में बताएं। राजा पारिक बोलते हैं, मैं पृथ्वी लोक का राजा पारिक हूँ और आपकी तरह मैं भी आज शिकार के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातों ही बातों में एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए राजा बासिक कहते हैं, मित्र मेरे हृदय में एक विचार आया है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको बताऊं। राजा पारिक, मित्र आपका जो भी विचार है मुझे खुलकर बताइए। आज मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। राजा बासिक बोलते हैं, मित्र मेरा विचार है कि आज हम दोनों एक दूसरे से मिलकर इतने प्रसन्न हैं, तो क्यों न इस दिन को एक यादगार दिन बना दिया जाए। राजा पारिक बोलते हैं, वो कैसे मित्र बासिक? राजा बासिक बोलते हैं, देखो आज हम नए नए मित्र बने हैं, तो मित्र होने के नाते हम कभी कभी ही मिल पाएंगे, किंतु यदि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे हम दोनों में कोई रिश्ता बन जाए तो हम जब चाहे तब ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। राजा पारिक बोलते हैं, आपका विचार तो उत्तम है मित्र, लेकिन ये बताइए यह होगा कैसे? राजा बासिक बोलते हैं, देखिए मित्र मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आपकी भी नई नई शादी हुई है और मेरी भी। यदि आपकी रानी एक लड़के को जन्म देती है और हमारी रानी लड़की को, तो हम दोनों उनका रिश्ता पक्का कर देंगे। और यदि आपकी रानी एक लड़की को जन्म देती है और हमारी रानी एक लड़के को, तो भी रिश्ता पक्का। और यदि हम दोनों के लड़के या लड़कियां जन्म लेती है तो हम मित्र तो है ही, फिर धर्म भाई भी बन जाएंगे। राजा पारिक भी राजा बासिक की मित्रता में इतने डूब चुके थे कि यह विचार राजा पारिक को बहुत पसंद आया। फिर दोनों खड़े हुए और गले मिलते हुए एक दूसरे से बोले, आज जो भी हमारी वार्ता हुई है उसे भूल ना जाना, वादा याद रखना। फिर दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय धीरे धीरे अपनी दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था। इधर दोनों ही राजाओं की रानियों को गर्भ ठहर गया था। धीरे धीरे 9 महीने बाद वह दिन भी आया जब राजा पारिक के यहाँ लड़के ने जन्म लिया। राजा पारिक के महल और दरबार में ढोल नगाड़ों से खूब खुशियां मनाई जा रही थी। गरीबों को दान दिया जा रहा था और ज्ञानी पंडितों को बुलाकर बच्चे का नाम संस्करण करवाया जा रहा था। बच्चे की सारी जन्म कुंडली देखने के बाद पंडित बोले, महाराज
राजकुंवर बहुत ही अच्छे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसलिए हम इनका नाम परीक्षित रखते हैं। राजा पारिक बोलते हैं, बहुत ही सुंदर नाम है, हम आज से कुंवर को परीक्षित ही बुलाएंगे। तो दोस्तों, इधर राजा पारिक की नगरी में तो खूब खुशियां मनाई जा रही थी। दूसरी तरफ राजा बासिक अपने दरबार में मंत्री गणों के साथ एक गहन वार्ता में व्यस्त थे कि तभी एक दासी दरबार में आई और बोली, महाराज की जय हो। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि महल में रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या को जन्म दिया है। इतना सुनते ही राजा बासिक के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। राजा गहन चिंता में डूब गए। अब दासी तो चली गई, किंतु दरबार में एक सन्नाटा छोड़ गई। राजा को इस कदर खामोश देखकर आखिरकार मंत्री गणों ने पूछा, महाराज क्या बात है? इतनी खुशखबरी की बात सुनकर भी आप खामोश है। कृपा आप हमें बताइए ताकि उस पर विचार कर सके। लेकिन राजा तो गहन चिंता के अंधकार में डूबे हुए थे। लेकिन मंत्रियों के यूं बार बार प्रार्थना करने पर राजा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने राजा पारिक के साथ हुई अपनी यादगार मुलाकात के बारे में सभी को बता दिया। राजा की सारी बात सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, किंतु महाराज, इसमें चिंता की क्या बात है? यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है, जो हमारी राजकुमारी पृथ्वी लोक के राजा पारिक के घर की बहू बनेंगी। हम धूमधाम से राजकुमारी की शादी करेंगे। इस पर राजा बासिक कहते हैं, नहीं, हम ऐसा ही तो नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम राजा पारिक के यहाँ लड़की ब्याते हैं तो हमारा सिर सदा ही झुकता रहेगा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं। लड़की वालों को सदा ही झुकना पड़ता है। हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। अब हम वादा खिलाफी भी नहीं कर सकते। इस परिस्थिति ने हमें चिंता के बादलों में घेर लिया है। लेकिन कुछ भी हो, हम हमारी लड़की को पारिक के लड़के के साथ कभी नहीं ब्याएंगे। फिर राजा मन में कुछ विचार करते हुए गद्दी से खड़े हो गए और महल की ओर चल दिए। महल जाकर राजा बासिक देखते हैं कि रानी बड़े ही प्यार से लड़की को दुलार रही थी और बहुत ही खुश दिख रही थी। सभी दासियां रानी और राजकुमारी पर पंखा डोल रही थी। वहां का वातावरण काफी खुशनुमा था। अचानक राजा को आया देखकर सभी दासी व नौकर कक्ष से बाहर चले गए। राजा रानी के पास बैठ जाते हैं और लड़की को गोद में लेकर कहते हैं, रानी, वास्तव में राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन रानी घबराते हुए बोलती है, लेकिन क्या महाराज? राजा बासिक रानी से बोलते हैं, यह लड़की जिंदा नहीं रहेगी, इसकी उम्र बस इतनी ही थी। यह बात सुनते ही रानी की आंखों से जल की धारा बहने लगी और रोते रोते बोली, मगर क्यों महाराज? आखिर क्यों यह जिंदा नहीं रहेगी? इसका क्या कसूर है जो आप इसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? राजा बासिक बोलते हैं, क्योंकि यह एक लड़की है, लड़का नहीं, जिसने मेरा सिर झुकाने के लिए मेरे महल में जन्म लिया है। राजा के अपनी ही बेटी के लिए ऐसे विचलित कर देने वाले शब्द रानी के हृदय को छल्ली कर रहे थे, जिन्हें रानी केवल अपने आंसुओं से बयां कर पा रही थी। रानी अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो रही थी। राजा बासिक बोलते हैं, अब रोना धोना हो गया हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर राजा बासिक ने रानी को उस यादगार मुलाकात के बारे में सारी बात बता दी और कहा, मैं सिर झुकाना नहीं चाहता, मैं तो राजा पारिक का सिर झुकाना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, इसमें सिर झुकाने की क्या बात है? लड़की तो पराई अमानत होती है, रानी ने समझाते हुए कहा। और महाराज, इसमें बुराई क्या है? आप हमारी राजकुमारी को राजा पारिक के पुत्र से ब्याह दीजिए। इसमें आपकी बहुत प्रसन्नता होगी कि फला राजा जबान का पक्का निकला और वादे के अनुसार अपनी राजकुमारी को पृथ्वी लोक में राजा पारिक के लड़के से ब्याही। इतनी बात सुनकर राजा बासिक गुस्से में बोले,
बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर आज रात तक तूने राजकुमारी को नहीं मारा तो मैं कल आकर साथ में तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे कड़वे वचन कहकर राजा गुस्से में वहां से चले गए। रानी सुन्न रह गई और फूट फूट कर रोती रही। दोस्तों, अगले भाग में आप पढ़ेंगे कि क्या नाग लोक के राजा बासिक अपनी दुश्मनी की आड़ में राजकुमारी को मौत के घाट उतार देंगे। आखिर वो कौन सी दुश्मनी थी जिससे पृथ्वी लोक के राजा पारिक अभी तक बिल्कुल अनजान थे। आखिर क्यों राजा पारिक को नीचा दिखाना चाहते थे। जानने के लिए कहानी का भाग 2 देखिए।